अनहम अहम क्रियते अनेनिति अहंकारः, यह करणार्थक अनहम अनहमो अहम अहमः कारः, यह भाव प्रत्यार्थक है। अनहम आत्मभिन्न देहादि अहंकारास्पद जिससे बनता है वह अहंकारत्व अनहम देहादि में अहम व्यवहार करना अहंकार है। अतः अहमर्थ आत्मा को अहंकार मानकर उसे क्षेत्र कहना ठीक नहीं, परंतु यह ठीक नहीं। कारण यहाँ अभूत तद्भाव है ही नहीं। अनहम देहादि में अहम बुद्धि अहंकार और अहम आत्मा में अहम बुद्धि अहंकार नहीं, वह उपहासास्पद बात है। अनहम देहादि में अहम बुद्धि अहंकार और अहम आत्मा में अहम बुद्धि अहंकार नहीं, यह हास्यास्पद। फिर ऐसे ही यह क्यों न कहा जाए कि अत्वम त्वम भिन्न में त्वम बुद्धि त्वंकार और त्वम में त्वम बुद्धि त्वंकार नहीं। इसी तरह अनिदम में इदम बुद्धि इदंकार और इदम में इदम बुद्धि इदंकार नहीं। ये कैसे हो सकता है? यदि इसे इष्ट ही माना जाए तो ठीक नहीं, क्योंकि इसमें कभी सभी शास्त्रों का विरोध ही है। किसी भी शास्त्र को यह व्यवस्था मान्य भी नहीं। इसी तरह प्रश्न होगा कि बुद्धि में अहम बुद्धि अहंकार या नहीं। पहला पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि अनहम में अहम बुद्धि अहंकार, यह नियम भंग हुआ। कारण बुद्धि भी अहम रूप से मान्य ही है, तथा च बुद्धि रूप अहम में अहम बुद्धि भी अहंकार हुआ। यदि कहा जाए कि बुद्धि अहमर्थ है ही नहीं, यह कहना भी ठीक नहीं। कारण अथाथो अहंकारादेश संबंध में प्रतिवादी कहता है कि यह अहम शब्द साक्षात अहमर्थ बुद्धि का वाची। यदि कहा जाए कि यदि बुद्धि में अहम बुद्धि अहंकार नहीं है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि बुद्धि भी अहंकार रूप आत्मा से भिन्न अनहम ही है। फिर उसमें अहम बुद्धि अहंकार क्यों नहीं? यदि कहा जाए कि बुद्धि अहमर्थ ही है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रतिवादी आत्मा को ही अहमर्थ मानता है, बुद्धि को नहीं। सर्वथा भी अहम शब्द का अर्थ शुद्ध आत्मा नहीं, अहमर्थ आत्मा है एवं कोई अहंकार क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रज्ञ ही है। यह सब बात प्रमाण विधुर। ज्ञान एवं संविद क्षेत्र भिन्न आत्मा है। इसमें सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियाँ ही प्रमाण हैं। गर्व अहंकार नहीं, किंतु अहंकार का विषय गर्वाभिमानो अहंकार, यह निघंटु वचन भी उपचार से ही अहंकार को गर्व कहती। कहा जाता है गर्व रूप अहंकार ही त्याज्य होता है। अहंकार तत्व का त्याग असंभव ही है। मोक्ष में वह भगवत प्रसाद से छूटता है, तथा महाप्रलय में भी अहंकार जीव का संबंध छोड़ देता है। जीवित समय में उसका छोड़ना संभव नहीं, परंतु अहमर्थ तो कभी छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि वह और साधक का आत्मा एक ही है। अहंकार तत्व और अहमर्थ दुस्त्यज पदार्थ है, तथा उनके त्याग का उपदेश गीता नहीं देती। फलतः गर्वरूप अहंकार का त्याज्य होता है, परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि संकुचित अर्थ करने में कोई प्रमाण नहीं। जैसे सशरीर के प्रिय अप्रिय की अपहृति नहीं होती, परंतु शरीर की आत्मभिन्न समझ लेने और उसका अध्यास छोड़ देने से ज्ञानी अशरीरी हो जाता है। तभी सशरीरस्य न प्रिया प्रियो अपहृति। अशरीरी
अशरीर व वसंतम नयनम प्रिया प्रिय स्पृशतः, ये श्रुतियाँ आत्मा को अशरीर कहती हैं। इसी तरह अहम से भिन्न आत्मा को समझने से ज्ञानी प्राणी अहंकार से रहित अतः निरहंकार हो जाता है। आत्मा के साथ अन्योन्याध्यास होने से ही आत्मा में भी अहमर्थ समझा जाता है। अन्योन्याध्यास मिटने पर आत्मा अहम शब्द का लक्ष्य होता है, वाच्य नहीं। अतः ज्ञान होने पर आत्मा सर्वथा निरहंकार हो जाता है। अहंता, त्वंता, इदंता सभी आत्मा में अध्यस्त है। अधिष्ठान साक्षात्कार से सबकी निवृत्ति हो जाती है। अर्थात तो अहंकारादेश, इस भूम विद्या के द्वारा अहंकारादेश से भी अहंकार भी आत्मता सिद्ध नहीं होती है। शंकर भाष्य से भी अहम आत्मा एवं भूमा का अभेद सिद्ध नहीं होता। स एवाधस्तात्, स उपरिष्टात्, स पश्चात्, स पुरस्तात्, स दक्षिणतः, स उत्तरतः, स एवेदम सर्वम। इससे यह कहा गया कि भूमा ही नीचे है, वही ऊपर है, वही दाएं है, वही बाएं है, वही सब कुछ है। इस निर्देश से भूमा की परोक्षता प्रतीत होती है। अतः उससे ही प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न स्वप्रकाश अत्यंत अपरोक्ष सिद्ध करने की दृष्टि से अहंकारादेश है। अहंकारादेश अर्थात मैं ही नीचे हूँ, उसे ही प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न एवं स्वप्रकाश अत्यंत परोक्ष सिद्ध करने की दृष्टि से अहंकारादेश है। मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही दाएं हूँ, मैं ही बाएं हूँ। अहमेवाधस्तात्, अहमेवा पुरस्तात्, अहमेवा दक्षिणतः, अहमेवा उत्तरतः। अहम पद का लक्षण शोधित तम पदार्थ लिया जाता है। वैसे ही यहाँ अहम शब्द का लक्ष्यार्थ ही ग्राह्य है। वही भूमा से अभिन्न होने से सर्वात्मा हो सकता है। परंतु अहंकारादेश से किसी को यह भ्रम हो सकता है कि अहंकार या अहमर्थ को ही पर सर्वात्मा सब कुछ कहा गया। इसी भ्रांति को दूर करने के लिए आत्मा देश आया। आत्मैवाधस्तात्, आत्मैवोपरिष्टात्, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही सब कुछ है। अर्थात अहमेवाधस्तात् इत्यादि से अहंकार, अहम पद या सोपाधिक आत्मा को सर्वात्मा नहीं कहा गया। किंतु अहम पद लक्ष्यार्थ शुद्ध आत्मा ही यहाँ विवक्षित है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि में अहम पद लक्ष्यार्थ आत्मा और ब्रह्म का भेद है। अहंकार विशिष्ट चैतन्य का ब्रह्म के साथ ऐक्य नहीं है। वैसे ही प्राकृत में भी समझना चाहिए। सैवाधस्तात्, आत्मैवाधस्तात्, अहमेवाधस्तात् इत्यादि स्थलों में एकाकार एवाकार का प्रयोग अवश्य ही इतर व्यवच्छेदार्थक है।